अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में सिंपल ओपन कर्ल्स में जो हेयर स्टाइलिंग की जाती है ब्राइड्स को, तो इस हेयर स्टाइल के ऊपर दुपट्टे को सेट करने के लिए जो पीछे वॉल्यूम क्रिएट किया जाता है उसका डेमो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि अक्सर हमारी जो ब्राइड्स होती हैं, जब उनके 3-4 दिन के फंक्शंस होते हैं तो वो चाहती हैं कि किसी एक निकाह का फंक्शन है या कोई एंगेजमेंट का फंक्शन है, उस दिन में हम बिल्कुल भी बहुत हाई वाले पफ क्रिएट नहीं करेंगे। सिंपल सी कर्ल्स वाली उनकी डिमांड होती है। तो उस सूरत में दुपट्टा सेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि सिंपल कर्ल्स करके अगर आप उस पर दुपट्टा रखने की कोशिश करोगे तो दुपट्टा बार बार पीछे से जो है वो ढिलकना शुरू हो जाता है, स्लिप होता है दुपट्टा बार बार। इसलिए उस दुपट्टे को रखने के लिए आपने वॉल्यूम या स्टफिंग को यूज़ कर किस तरह से करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, वीडियो को आपने लास्ट तक देखते रहना है। बिफोर क्लाइंट के बाल अगर देखें तो बाल बहुत लाइट हैं और बालों को थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए हम क्रिम्पर का यूज़ कर रहे हैं। क्रिम्पिंग हमने बहुत टाइट वाली नहीं करनी है कि बाल रफ नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट हमारे चाह रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल से स्टाइलिंग कर्ल्स में हो, बिल्कुल भी कि उन्हें क्रिम्पिंग भी नहीं करवाना है, ठीक है। लेकिन हम इतनी सी क्रिम्पिंग कर रहे हैं कि जितना इनके बालों में महसूस ना हो, ठीक है। वैसे भी बाल अगर बहुत ज़्यादा सिल्की होता है तो क्रिम्पिंग के बगैर आपके कर्ल्स बहुत जल्दी ओपन होना शुरू हो जाते हैं। और पहले अगर बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं तो पहले मूस लगा के हम ड्रायर की मदद से उनको ड्राई कर लेते हैं। उससे बाल थोड़ा हार्ड हो जाता है और आसानी से हम काबू कर लेते हैं उस बाल को, ठीक है। अब ये हमने तकरीबन पूरे सर में ही क्रिम्पिंग करना है, क्योंकि बालों का वॉल्यूम आप देखें कि क्रिम्पिंग करने के बाद बालों में अच्छा सा एक जो है वो वॉल्यूम आ जाता है। अब ये इस तरह का जो आपके पास डोनट होता है, इस डोनट को आपने कट करना है। बहुत सारी बच्चियां हमारी क्वेश्चन कर रही थी कि डोनट से किस तरह आप कट करते हैं। अब ये देखें क्रिम्प किया हुआ बालों में कितना वॉल्यूम है, और जो क्रिम्प नहीं हुआ है उन बालों में देखें किस तरह का बाल है, ठीक है। और ये कर्ल्स करने के बाद भी आपको तंग करेगा, क्योंकि बार बार आपका कर्ल खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हम लोगों ने उस डोनट को कटिंग किया, उसमें से जितनी हमें नेट चाहिए थी वो हमने निकाल ली है। और हम लोगों ने फ्रंट वाली साइड से नज़र आए दुपट्टा इस तरह से जो है वो सेट करनी है, यानी सारा वॉल्यूम बैक की साइड पर नहीं चला जाए, ठीक है। क्योंकि बैक की साइड पर अगर सारा वॉल्यूम जाएगा तो दुपट्टे की वो लुक नहीं आती है, क्योंकि इनके जो ड्रेस के साथ दुपट्टा है वो बहुत प्यारी कॉम्बिनेशन के साथ बनाया गया है। तो ज़रूरी है कि उसका थोड़ा सा बॉर्डर जो है वो फ्रंट फेस से नज़र आए। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट किया है और अच्छे से पिन्स अप्लाई कर ली हुई है, ठीक है। कि जो डोनट आपने सेट करना है वो इस तरीके से करना है कि वो पीछे की तरफ नहीं झुके, ठीक है। और अब जो हमने स्टफिंग यूज़ की है इसे ढांपने के लिए हम थोड़ा सा एक आगे से सेक्शन लेंगे और इस सेक्शन के अंदर हम थोड़ी वैक्यूम इन करके और इसके साथ जो है जितना हमारा डोनट है उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ मैं एक और पिन लगा रही हूँ ताकि हमारा जो हमने स्टफिंग यूज़ किया है वो पीछे की तरफ नहीं जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा क्रिम्पिंग करने के बावजूद, मूस लगाने के बावजूद भी बालों में जो काफ़ी सिल्की इनका बाल है, ठीक है। थोड़ा जो इतना का सिल्की बाल होता है वो कंट्रोल हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ इसके अंदर भी थोड़ी सी वैक्यूमिंग की है, साथ में स्प्रे को यूज़ किया है और साथ ही जो है हम इसको पीछे की तरफ लेके आएंगे कि ताकि हमारी फ्रंट पे इसकी थोड़ी, और हाँ हमने साथ में थोड़ी सी इसके अंदर अगेन नेट और रखी है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हमें जो है वो कम नज़र आ रहा था और हमें दुपट्टे को बहुत खूबसूरती के साथ बिल्कुल राउंड शेप में यहाँ पर फिक्स करना था। तो हम लोगों ने अंदर थोड़ी सी नेट रखी है और अब हम डबल पिन, क्रॉस पिन लगाकर इसको जो है वो सेट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम जब पिन के ऊपर क्रॉस में पिन लगाते हैं तो पिन लॉक हो जाती है और फिर वो इतनी जल्दी से खुलती नहीं है, क्योंकि इनके बाल पर जो पिन लग रही है वो जल्दी लूज़ हो रही है, क्योंकि बाल क्रिम्पिंग के बाद भी मैंने आपको पहले बताया कि सिल्की है, ठीक है। यहाँ हमने 3 से 4 इस तरह से ऊपर नीचे पिन अप्लाई कर दी हैं। अब ये हमारा बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटा सा नेट का पीस और रखूँगी, क्योंकि ये पीछे स्लाइड की तरह पीछे की तरफ इसका रुख जा रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे बिल्कुल गोल चाहिए, तो मैं पहले पिन लगा लूँगी। जो मैंने नीट करने के लिए एक सेक्शन रखा है उसको मैंने छोड़ दिया हुआ है और यहाँ पर ये देखें पिन लगा के अब मैं एक और सेक्शन लेकर और उसको जो है वो मैं किस तरह से सेट करूँगी, क्योंकि वॉल्यूम इनका हमें बिल्कुल फ्रंट से नज़र आना चाहिए। यहाँ मैंने डबल पिन अप्लाई किया और अब मैं यहाँ से मज़ीद एक और सेक्शन ले रही हूँ और इस सेक्शन को भी इसके ऊपर सेट करूँगी, क्योंकि बहुत पतला सेक्शन है। अगर मैं बहुत मोटा सेक्शन लेकर पीछे की तरफ लेके जाऊँगी तो बालों में फ्रंट पे कोई बाल रह नहीं जाएंगे, ठीक है। जो कम बाल होते हैं उनका यही मसला होता है कि कर्ल्स के लिए या तो एक्सटेंशन यूज़ करें ना, फिर परफेक्ट रहता है। अगर एक्सटेंशन के बाद बनाएंगे, देखें ये पीछे स्लाइड की तरह जा रहा है स्टाइल, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट करने के
लिए एक और थोड़ी सी नेट चाहिए, उसे आपने रोल करना है इस तरह से, और इस जगह मांग के दरमियान रख के दोनों साइडों पर आपने पिन को अप्लाई कर देना है, ठीक है। और फिर जब आप इसके ऊपर अपना दुपट्टा मतलब बाल रखेंगे, नीट करने के लिए ज़ाहिर इसके ऊपर आपने बाल रखने हैं, तो फिर देखिएगा कितना खूबसूरत यहाँ पर वॉल्यूम आएगा। और आज बेसिकली मकसद भी यही था कि सिंपल ओपन कर्ल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हमारे करते हैं, वो चाह रहे होते हैं कि हमने बाकी फंक्शंस पे बहुत हैवी हैवी स्टाइलिंग करवानी है, तो चले कोई निकाह का फंक्शन है या कोई इंगेजमेंट का फंक्शन है तो उसमें हम ज़रा थोड़ा सिंपल ही रहें, तो उस सूरत में आप इस हेयर स्टाइलिंग को आसानी से कर सकते हैं। अब ये थोड़े से बालों के साथ आपने इस सेक्शन को नीट किया और बैक पर जाकर अगेन फिर से आपने पिंस अप्लाई करनी है। पिंस बड़े ध्यान से आपने अप्लाई करनी है। बाज़ दफ़ा पिन इस तरह से लगाई जाती हैं कि वो कुछ ही टाइम के बाद लूज़ होना शुरू हो जाती हैं। पिन आपकी लूज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये हमारी अब बैक की फिनिशिंग लुक है, जिसको अब हम अपने स्प्रे के साथ कवर करेंगे और बाकी बालों को हम कर्लर की मदद से जो है वो कर्ल्स करने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे जो साइड की आपने मांग रखनी है उस मांग को अच्छे से सेट करना है, और अब कर्ल्स किस तरह से करना है वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको आसानी से समझ आ सके और आप खुद भी इस तरह के हेयर स्टाइलिंग जो है उनको कर सकें। अच्छा, थोड़ा सा आप अपनी कॉम के ऊपर जो है ना अगर स्प्रे लगाएंगे और स्प्रे लगा के कॉम करेंगे तो जो बेबी हेयर हो जाते हैं ना, बार बार बालों से उड़ रहे होते हैं, वो चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाती हैं। जस्ट जो बेबी हेयर हैं उन पर ही आपने इस तरह से स्प्रे लगाना है, और बिल्कुल लाइट सा यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सटेंशन यूज़ नहीं कर रही हैं, जस्ट हम जितने इनके बाल हैं लाइट से हल्के से कर्ल जिसमें करेंगे। हमने 22 नंबर का कर्लर लिया है, ठीक है, और इस कर्लर की मदद से बैक वाले बालों पर सिर्फ जस्ट नीचे नीचे हल्के हल्के कर्ल्स करेंगे, और फ्रंट वाले बालों पर समझे कि जो नीचे एक कोना है उसको ही हम लोगों ने फोल्ड करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो कर्ल्स होता है उसे भी करने का एक मेथड होता है, उसको आपने क्लिप के अंदर जो एजेस होते हैं उसे बहुत अच्छे तरीके से आपने पकड़ लेना होता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर जब आप स्टे देंगे तो आपका कर्ल बहुत अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। जब आपने कर्ल को ओपन करना है तो हथेली पे जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है अपने क्लिप को थोड़ा लूज करके और निकालना है, अदरवाइज अगर आप उसको खींच के निकालोगे तो कर्ल की आपकी शेप खराब हो जाएगी। और यहाँ क्योंकि लाइट बाल होने की वजह से जस्ट 3 या 4 कर्ल ही कर पाएंगे, ठीक है। अगर इस तरह के लाइट बालों पे आप काम कर रहे होते हो और आपने हैवी लुक देना होता है तो एक्सटेंशन यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वो आप साथ में कर सकते हो। अब यहाँ पर हम एक एक सेक्शन को इस तरह ही ओपन करते रहेंगे, और जब तक कि इनके मतलब बालों में पूरे कर्ल्स वगैरह नहीं हो जाते हैं, या साथ साथ आप स्प्रे को अभी हाथ में रखें ताकि आप स्प्रे के साथ इनको फिक्स करते रहें, ठीक है। मैं दरअसल ये करती हूँ कि जितने मतलब पूरे कर्ल्स हैं वो कंप्लीट करने के बाद दूर से रख के हल्का हल्का इनको स्प्रे कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद 5-10 मिनट का वेट मतलब होता है, जब ड्राई हो जाता है फिर उसके बाद अगेन थोड़ा सा स्प्रे कर देती हूँ, क्योंकि एक ही दफ़ा बहुत घना सा जब आप स्प्रे कर देते हो तो वो भी बाल जो है ना बहुत जल्दी खुलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको छोड़ के लूज लूज रख छोड़ा है, ठीक है। और अब आप सारे कर्ल्स देखें कि हर कर्ल्स को बनाने का हम आउटवर्ड में कर्ल्स बना रहे हैं। डायरेक्शन का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कोई उल्टा सीधा आपने कर्ल नहीं बनाना है। जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है सेम उसी मेथड के साथ बनाएंगे तभी आपके कर्ल्स का स्टाइल खूबसूरत दिखेगा।
दुपट्टे की सेटिंग के लिए जैसा कि हमने बैक पर बहुत अच्छी सी हाइट क्रिएट कर ली हुई है, बिल्कुल आपने दुपट्टे को सेंटर से पकड़ना है, ठीक है। और सेंटर से ही आपने अपनी हाइट के ऊपर इस दुपट्टे को इस तरह से जो है वो रख लेना है। इस पर पिन्स किस तरह से लगानी है प्रॉपर आपको सिखाने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक जो है वो देखते रहिएगा। और इस तरह से आपने दुपट्टे को यहाँ पर यानी कि पूरा राउंड में मतलब अप्लाई कर देना है, ठीक है। देखें, देखने में हाइट हमारी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन जैसे ही हमने दुपट्टा इसके ऊपर रखा है लग ही नहीं रहा कि हमने कुछ ज़्यादा हाइट यहाँ पे क्रिएट की हुई है। अब आपने बैक पे एक बहुत टाइट सी पिन जो आपने पीछे पिन्स लगाई हैं उसके अंदर इसको लगा देनी है। अब आपका ये दुपट्टा बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, ठीक है। अब बाकी आपने जो पिन्स हैं इसको दुपट्टे के अंदर से क्रॉस करके जो आपकी यू पिन्स होती हैं उसको आपने लगाना है, ताकि आपका पल्लू आपकी आगे वाली जो स्टाइलिंग है, जो कर्ल्स हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करे। इस तरह से आपने लगा लेना है। और अगर आपको लगता है कि पिन आपकी लूज़ लग रही है तो आप नीचे एक सिंपल पिन जो टिप वाली पिन होती है उसको यहाँ पर अप्लाई कर लें।